गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएससी एग्जाम क्रैकर। 21 नवंबर को एसबीआई क्लर्क मेंस है आप सभी का। आज 15 नवंबर है, एक लास्ट वीक आपके पास बचा है। तो एक वीक की मैं स्ट्रेटेजी आपको बताने है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये कुछ एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किया, एसबीआई क्लर्क, पीओ, आईपीएस, पी, यूआईसी, आरआरबी क्लर्क। जाहिर सी बात है, इनमें से अगर मैंने ये एग्जाम्स क्लियर किए, बैंकिंग एग्जाम्स और इंश्योरेंस एग्जाम्स, तो मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहा हूँ अभी। तो बैंकिंग एग्जाम्स मैंने ज्वाइन किया था बट रिजाइन देके इंश्योरेंस में काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको इस लास्ट 1 मंथ में, सॉरी माफ करिए, इस लास्ट 1 वीक में क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, अब बहुत कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है। कुछ लोगों को लगता है देखिए रिलैक्स रहता है, अब तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत पढ़ रखा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कंसेप्ट आप भूल जाइए। आज का ज़माना बहुत कंपटीशन का ज़माना है, आपको हर टाइम पढ़ना है। एग्जाम के एक दिन पहले छोड़ दीजिए, लेकिन उससे पहले आप नहीं छोड़ सकते हैं, आपको अच्छे से कुछ सब कुछ करके जाना है। तो मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी कैसे करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैं आपको बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 10-15 मिनट का वीडियो होगा अगर मैक्स होगा तो आप इसको सब कुछ लर्न करने की कोशिश करिए। मानिए मैं आपको हेल्प करने आया हूँ, क्योंकि देखिए इस बार आपका नहीं होगा ना, तो ये माइंड में बैठा लीजिए कि 2026 में ही देना है एग्जाम, एसबीआई का लड़का, उससे पहले नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है बैंकिंग की, और आप किसी से बोल दीजिए गांव के लास्ट कोने में कहाँ काम करता है एसबीआई, और उसके बाद आपको बताने की जरूरत नहीं कि एसबीआई क्या है, सबके माइंड में बैठा है। तो जॉब आपको लेनी है, इस फील्ड में आप घुसे तो बिल्कुल लेके जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज, मैं आपको बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस भी मैं आपको शेयर करूंगा। देखिए इंग्लिश क्या आता है, मेरे हमेशा एवरेज मार्क्स आते थे। अगर 40 है तो 18-20 नंबर ऐसे आते थे। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अगर आप एवरेज मार्क्स लाते हैं मॉक्स में, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं फुल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपको और जगह एफर्ट मारना है। इंग्लिश में आपको क्या करना है, आपको आप सेक्शनल मॉक देने हैं। देखिए, आप कोई भी मॉक दे सकते हैं। अगर आप ओबी दे रहे हैं, पीएम दे रहे हैं, स्मार्ट कीड़ा दे रहे हैं या डायरी। देखिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं मोस्टली यूज करता था ओबी इंग्लिश के लिए। मैंने सब मॉक यूज किए हैं, पीएम भी किया है, एसके भी किया है, ओबी भी किया है, लेकिन ओबी का इंग्लिश बहुत अच्छा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेक्शनल मॉक के लिए, अगर आपको सेक्शनल मॉक का देना ही है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि ओबी को ट्राई करिए। ओबी का सबसे बेस्ट है। और सबसे अच्छी बात ओबी में यह है कि इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओबी का मॉक दीजिए आप। देखिए, इस वीक में आप दे सकते हैं 6 मॉक। डेली आप 1-2 दे सकते हैं, 6 सेक्शनल मॉक। अगर आप 18-20-22 नंबर इससे ऊपर ला रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप आराम से एग्जाम में इससे ऊपर लाएंगे मार्क्स। तो इंग्लिश के लिए था। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग रोज करनी है। और न्यूज़पेपर रीडिंग में जो आपको करना है वो है द हिंदू पढ़िए आप। देखिए टफ है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा। एसबीआई में जो आरसी और फिलर्स आते हैं बहुत अच्छे आते हैं। आरसी हमेशा बहुत अच्छा पूछता है क्लर्क, और पीओ मेंस दोनों में है। देखिए, पीओ मेंस हटा दीजिए, क्लर्क फिर भी अच्छा पूछता है अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है। देखिए, आप जरूरी नहीं आप आर्टिकल पढ़िए, मैं नहीं बोल रहा आपको आर्टिकल पढ़ने की, आप न्यूज पढ़ सकते हैं, किसी भी स्टेट की न्यूज पढ़ लीजिए, आपको समझना है। सो द हिंदू पढ़िए। इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा है, बट मैं आई विल रिकमेंड मोस्ट कि द हिंदू। देखिए, द हिंदू में इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसकी इंग्लिश टफ है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। कोई ऑप्शन नहीं है आज के ज़माने में स्किप करने का, करना तो पड़ेगा, आप इस फील्ड में आ रखे हैं प्रिपरेशन करने। सो तो इंग्लिश के लिए फिर से एक बार बता देता हूँ क्या करना है। आपको सेक्शनल मॉक देने ओबी के, इफ पॉसिबल। अगर आपके पास ऑलिव बोर्ड नहीं, नो इशू, स्मार्ट कीड़ा, गाइडली, पीएम, जो भी मॉक आपके पास है सब बेस्ट है, कुछ भी दीजिए। स्मार्ट कीड़ा तो और अच्छा है, पीएम भी बहुत अच्छा है। मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास है, ऐसा नहीं आप वो भी लेके खरीद के आप फिर देना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं। आप वो भी कोई कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास है वेल एंड गुड है, नहीं है तो पीएम और स्मार्ट कीड़ा दीजिए। सबने सिलेक्शन वहां से भी ले रखा है, क्योंकि इससे इंग्लिश का कोई ऐसा रूल नहीं कि वो भी सेट कर रखे। तो मैं आपको बस बता रहा हूँ, सेक्शनल मॉक मेंस के लिए दीजिए ओबी के लिए। डेली आधा घंटा द हिंदू पढ़िए, बस इतना ही इंग्लिश के लिए करना है 6 वीक्स में। सेक्शनल मॉक में आरसी हो जाएंगे, आपके फिलर्स हो जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन हो जाएंगे, क्लोज टेस्ट हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो इंग्लिश की स्टडी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ बैंकिंग अवेयरनेस। देखिए, सबसे बड़ा सिलेक्शन इधर है। अगर सिलेक्शन आज के जमाने में बैंकिंग में हो रहा है, कोई भी सिलेक्शन ले रहा है, तो जीए ही सिलेक्शन करा रहा है, जीए ही सिलेक्शन करा रहा है। तो आप उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको गौरव गर्ग सर की बेस्ट 300 देखनी है। ये अपलोड हो चुकी होंगी। देखिए, डेली करंट अफेयर तो वो अपलोड नहीं करते हैं, बट 6 मंथ की बेस्ट 300 आप इनकी देख लीजिए। आप तो थोड़ी लॉन्ग पढ़ाने लगे 1-2 घंटे की। आपको मैं बता रहा हूँ फुल रिवीजन हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। इससे पहले हो सकता है आप कोई पीडीएफ पढ़ रहे हो, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। बट अब आपको सिर्फ
ये 300 MCQ वीडियोस करनी है। एक मंथ में शायद सर पहले 4 अपलोड करते थे, आप 2 या 3 ही अपलोड करते हैं, क्योंकि अब वो 2 घंटा पढ़ाने लगे एक ही वीडियो में, लॉन्ग बना दी। पहले 50 मिनट की वीडियो दी थी, अब एक ही वीडियो 2 2 घंटे की हुई थी इनकी। सो वो पूरा इसमें बेस्ट कैंडिडेट आप कर लीजिए गौरव गर्ग सर के। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कैसा एग्जाम आए जीए में, आप आराम से 10 से 12 क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे। अभी भी जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं वही बोल रहा हूँ, और जिसने पीडीएफ कर रखी है वो तो बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन में चल रहा है। कोई भी स्टार्ट टॉपिक मत शुरू कर दीजिएगा, न्यू टॉपिक किसी मंथ का उठा के। 21 नवंबर को आपका पेपर है, मैक्स टू मैक्स आप 10 नवंबर तक कर सकते हैं बेस्ट। देखिए एसबीआई पीछे पूछता है, लास्ट 6 मंथ की पूछता है, आईबीपीएस कलर का पीओ में 4 मंथ की पूछता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आईबीपीएस पीओ में सिर्फ 4 मंथ, बट एसबीआई तो एसबीआई है वो पूछता है 6 मंथ, 6 मंथ की जी। तो जी और सबसे इम्पोर्टेंट बैंकिंग, ये आप नहीं स्किप कर सकते हैं। गौरव गर्ग सर की बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो आपको देखनी है, एक मंथली वीडियो आती है, 2 या ढाई घंटे की होती है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर आप इसने इसको कर लिया तो 20 क्वेश्चन अगर जी बैंकिंग से आए तो आप आराम से 15 क्वेश्चन कर देंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, बट आपको अच्छे से रिवाइज करना है। तो आपको मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इस वीक आपको एक ही फोकस करना है, गौरव गर्ग सर की बैंकिंग और बेस्ट जनरेट। कोई पीडीएफ मत पढ़िए आप, कुछ नहीं होता उस पढ़ने से। आप और कन्फ्यूजन की बेस्ट 300 MCQ की वीडियो देख लीजिए और बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आप खुद आके रिव्यू देंगे कि हाँ वाकई फायदा। मैं आपको जेन्युइन स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, मैंने सिलेक्शन लिया है, उसी बेस में आपको बता रहा हूँ। सो प्लीज फॉलो दिस। ये आपको बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से बता रहा हूँ। बैंकिंग अवेयरनेस एकमात्र ऐसा है जो सिलेक्शन दिला भी सकता है और सिलेक्शन नहीं होगा। अगर किसी का आज सिलेक्शन बैंकिंग में नहीं हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जीए उन लोगों की कमजोर है। जीए में अगर आप 20+ स्कोर कर लें तो आप समझ लीजिए एसबीआई क्लर्क की जॉब आप ले चुके हैं। तो ये माइंड में रखिए। अब बात करेंगे क्वांट की। देखिए क्वांट के लिए मैं जो फॉलो करता था वो सिर्फ हर्षल सर की मेंस की क्वांट की वीडियोज। मेंस पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है सर का, अभी भी पढ़ा रहे हैं सर, एसबीआई क्लर्क के लिए मैराथन भी चल रही है। मैं आपको अभी भी रिकमेंड करूंगा वो वीडियो देख लीजिए, कितने ही अच्छे आप क्वांट में हो। कोई मॉक्स, नो बेनिफिट फ्रॉम मॉक, कुछ नहीं होता है मॉक में। अगर आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं आया तो आप क्या करते हैं, उसको दोबारा देखते हैं, सॉल्यूशन कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, हर्षल सर क्या करते हैं, हर्षल सर जब वो पढ़ाते हैं तो हर एक टॉपिक का मिसलिनियस क्वेश्चन कराते हैं। 1 क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन, 1 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क, 1 क्वेश्चन टीएसडी से, 1 क्वेश्चन सीआईएसआई से, सब कुछ करा देंगे इसी क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो क्वांट के लिए आपको हर्षल सर की 15 से 20 वीडियो देखनी है, लास्ट आराम से देख सकते हैं। आपका देखिए आप ऐसा तो है नहीं ना कि आपको कुछ नहीं आता क्वांट में, वीडियो देखते थे आपको क्वेश्चन आपसे बन गया तो हटाइए आगे बढ़िए, नहीं बन रहा तो सर से सीखिए। सिंपल स्ट्रेटेजी है, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने फॉलो की थी। आप विश्वास करिए, अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे तो आराम से पेपर निकले। लोग कंफ्यूज हैं आज के ज़माने में, पता सब बता रहे हैं लेकिन फॉलो कोई नहीं कर रहा है। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली किसी टीचर का नाम ले रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि इसमें कुछ तो विश्वसनीयता होगी, लोग इसमें बिलीव करते होंगे, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो रखा है तो उस बेसिस में। इससे पहले मैंने एक टीचर को फॉलो किया था और उसकी वजह से बिल्कुल क्वांट में बोलता हूँ ना, बिल्कुल अलग रहता है, मीन्स अलग रहता है। वो उस लेवल का नहीं पढ़ाते थे, ट्रिक नहीं चलती है। आज ही बोल रहा हूँ, नो ट्रिक वर्क इन बैंकिंग, इन मीन्स, नो ट्रिक वर्क इन मीन्स। इस बात को अभी भी मायने बैठा लीजिए, जितनी जल्दी बैठा लेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं आपसे भी बोल रहा हूँ, नो ट्रिक। पता होना चाहिए आपको बेसिक। सो एक क्वांट की स्ट्रेटेजी थी। अब लास्ट में हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे रीजनिंग की। सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है रीजनिंग। अगर आपको रीजनिंग अच्छे से आ गई तो समझ लीजिए, अगर आपने इसमें अच्छे से स्कोर कर दिया तो आराम से सिलेक्शन हो सकता है। और रीजनिंग के लिए देखिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको मिसलिनियस करना है तो मिसलिनियस के लिए संजय सर हैं यूट्यूब में, उनकी वीडियो देख लीजिए, बहुत फायदा रहे। कि मिसलिनियस बहुत अच्छा कराते हैं क्वेश्चन, और आपको क्या करना है, वीडियो नहीं देखनी है, सर का क्वेश्चन है पहले आप खुद सॉल्व करिए।
फिर सर की अप्रोच देखिए, यही होता है करने का तरीका। तो मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको रीजनिंग में देखो, पजल के लिए आप अंकुर सर की वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अब लास्ट वीक में आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि आप ऑलरेडी अच्छे प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन सेक्शनल मॉक आप लगाइए टाइमर के साथ, बिना टाइमर के कोई पीडीएफ मत करिए, टाइमर के साथ सेक्शनल मॉक दीजिए टाइमर के साथ। वो पीडीएफ उठा के मत करिए, उससे कोई फायदा नहीं होता, टाइम का कुछ पता नहीं चलता। सेक्शनल मॉक जो टाइमिंग वाले होते हैं 30 मिनट्स 40 मिनट्स मेंस के, वो दीजिए। और उसके साथ मिसलेनियस के लिए आप संजय सर को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मिसलेनियस में इशू फेस हो रहा है, नहीं हो रहा तो आप कुछ मत करिए, सिंपल सी बात है। लेकिन आपको लगता है कि हाँ मिसलेनियस की मैं कुछ क्लास देख लूंगा तो हो सकता है कुछ वैरायटी के क्वेश्चन मुझे समझ में आ जाए, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग सिलॉक्स ये मिसलेनियस, ये आपको पता होना चाहिए। कल आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये तो मैं बना के नहीं गया, सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रैटेजी थी लास्ट 1 वीक एसबीआई क्लर्क के लिए। मैं आपको भी बोल रहा हूँ क्वांट के लिए हसन सर की वीडियो देखिए, मेंस यूट्यूब में। मैं आपको कोई पेड कंटेंट नहीं बता रहा हूँ, फ्री यूट्यूब में पढ़िए, सर बहुत डेडिकेशन से कराते हैं। आप कर लीजिए, अभी भी आपके लिए बेनिफिट है, इस बहुत गेम चेंजिंग होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार सिलेक्शन हो गया तो हो गया, अदरवाइज बी रेडी फॉर 2026। देखिए फिर कोई फायदा नहीं। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ करंट अफेयर्स, गौरव गर्ग सर की बेस्ट 300 आपको देखनी है, और जी सर की बैंकिंग अवेयरनेस की। इंग्लिश के मैंने आपको बता दिया, सेक्शनल मॉक दीजिए, कोई टीचर को फॉलो करने नहीं, न्यूज़पेपर पढ़िए, दैट्स इट। इंग्लिश कोई टीचर आपकी इंप्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि आपको ही खुद कॉम्प्लेन करना है। टीचर का टाइम उस समय होता है जब आपसे 3-4 महीने पढ़ रहा है, आप 6 दिन में कोई टीचर नहीं, सिर्फ कॉम्प्लेन करिए, आरसी फिलर मैक्स टू मैक्स करिए। जितना अंडरस्टैंडिंग होगी, जितना आप पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, उतनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। क्लोज टेस्ट होता है कि अंडरस्टैंडिंग के बेस पे होता है। सो रीजनिंग मैंने आपको बता दिया, मेंस का मॉक दीजिए, सेक्शन अच्छे नंबर आ रहे, अच्छी बात है। जहाँ फंस रहे हैं मिसलेनियस में, तो संजय सर को पढ़िए, क्योंकि मिसलेनियस करना पड़ेगा। पजल का कोई भरोसा नहीं एग्जाम में, याद रखिए, आप कितने अच्छे पजल में हो। इसलिए प्लीज, ये थी आज की स्ट्रेटजी वीडियो लास्ट 1 वीक की एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। ऑल द बेस्ट। आई होप सो, आपको आशा करता हूँ कि मैं आपको एक जेन्युइन एडवाइस देने आया था। आई होप सो आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज फॉलो मी जीएससी एग्जाम क्रैकर। आगे की वीडियो जाते रहेंगे, मैं आपको बहुत चीज़ कराने वाला हूँ, बैंकिंग रिलेटेड, एसएससी रिलेटेड। सो ऑल द बेस्ट फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस 2025। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।